हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दी ज्ञान आध्यात्मिक चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले मुझे कमेंट किए थे, काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये संत रामपाल जी महाराज अवतरण दिवस क्या है। इसके एडवर्टाइजमेंट जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं शहरों के अंदर, ठीक है, और ट्विटर पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। तो मैं इसको कोई एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आया हुआ हूँ सतलोक आश्रम दलाना धाम, जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, जिसे आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, यही है सतलोक आश्रम दलाना धाम, ठीक है। तो वैसे इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये एक दलाना गांव है। ये गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बताया जाता है सतलोक आश्रम दलाना धाम, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गांव का नजारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये जो है ये सतलोक आश्रम दलाना गांव है, देख सकते हो। ये सतलोक आश्रम का दलाना गांव है, आप देख सकते हो इसे अच्छे तरीके से। और वहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, तो वो आप देखोगे वहाँ पे ना एक संत रामपाल जी महाराज की फोटो भी लगी हुई है। तो वो क्या है, वो एक स्टेडियम है बैडमिंटन का, जो संत रामपाल जी महाराज के उपलक्ष्य में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे जो अपना सतलोक आश्रम है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दिख रहा है, और ये गांव की स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन मैंने जो उम्मीद करी थी कि मैंने सोचा ये छोटा होगा, लेकिन ये उम्मीद से काफी बड़ा निकला, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है इसके गाँव से ही हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है, मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, और हम इसके अंदर भी जाएंगे, विजिट करेंगे कि एक्चुअल में दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल है या हकीकत में भी कुछ चीजें हैं। क्योंकि देखो, भारत हमेशा ही संतों की भूमि रहा है, और यहाँ पे हर कई वर्षों के बीच मतलब संत जन्म लेते हैं और अपना यहाँ पे कृष्ण दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इसको विजिट करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसका जो मेन गेट है सतलोक आश्रम दलाना धाम का, हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी आइए, अभी हम स्टार्टिंग इसका जो है वो पार्किंग स्थल है, वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। वो आपको दिखाएंगे कि पार्किंग व्यवस्था एक्चुअल में है कैसी, इनका कितना चार्ज लगता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सरकारी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे 5 रुपए 10 रुपए पर्ची होती है, 20 रुपए की पर्ची होती है। तो क्या ये जो इसकी जो मैनेजमेंट है, पार्किंग मैनेजमेंट जो है सतलोक आश्रम की, वो भी कोई टैक्स वगैरह कोई चार्ज वगैरह लेती है? इन चीजों को हम अच्छी तरीके से जानेंगे, और इसमें कितनी सच्चाई है वो इस वीडियो में एक एक चीज दिखाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कम से कम 10 से 12 मिनट की, तो आपने अच्छे तरीके से एंड लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। हाँ तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट है पार्किंग, जो ये लिखा हुआ है सतलोक आश्रम दलाना धाम बस व ट्रक पार्किंग स्टैंड, ठीक है। तो इसका चार्जेज वगैरह रहता है कि नहीं रहता वो हमें तो पता नहीं है, वो हम यहाँ के कुछ लोग हैं जो सेवादार है, पार्किंग सेवादार, तो इनसे पूछेंगे। तो पार्किंग सेवादार को वैसे भगत के नाम से बुलाते हैं, तो आप इनको भगत के नाम से ही बुलाएंगे। हाँ सच्चाई भगत जी, थोड़ी सी अपने सतलोक आश्रम दलाना धाम में जो पार्किंग व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी लेनी थी, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो सिस्टम है, उसमें कितना चार्ज वगैरह रहता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट चीजों पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या अपने रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे उसकी एक एंट्री फीस होती है, 5 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए भी होती है। तो ये मैंने व्यवस्था देखी, उससे भी काफी अच्छी व्यवस्था लग रही है और काफी बड़ी है पार्किंग व्यवस्था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो इसका आप अपनी जो आपकी मैनेजमेंट है, जो ये सतलोक आश्रम दलाना धाम की, इसका भी कोई चार्ज वगैरह रहता है, 5 रुपए 10 रुपए? या तो परमात्मा की दया है। अच्छा जी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी 1 पैसा चार्ज नहीं होगा, ऑल ऑफ फ्री है, फ्री है सब चीजें। और आगे लोग नहीं सब साहिब कहे और आप जोड़ कर दूसरी जगह होती है। हाँ। सब चार्ज है पूरे भारत में, आप कहीं चले जाओ, हर चीज हर जगह पैसा लगता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर एक परमात्मा की दया है ऐसी, कोई चार्ज नहीं करना है। ओके चलो भगत जी, और कोई पैसा नहीं। और मेरे को आप ये बताइए, जैसे कि अपने ये जो है इसकी कोई पर्ची वगैरह भी कटती है क्या? पूरा सिस्टम होता है उसकी, पूरी बायोडाटा उसका है? वो पर्ची उसकी है नहीं, जो उसको एक पर्ची देते हैं वो अपने पास रखता है। उससे क्या है, हम उसकी एंट्री करते हैं, गाड़ी की एंट्री होगी, उसका ड्राइवर का फोन नंबर लिख लिया गया, नाम लिख लिएगा। जब वो वापिस गाड़ी ले जाएगा तो उस पर्ची से पता लग जाएगा। अच्छा, वो गाड़ी हम वहाँ से उतार देते हैं, तो ये इसमें से निकल यानी कि पूरी की पूरी सुरक्षा है यहाँ पे? हाँ, पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। उसको बाकायदा जैसे हम फॉर्म जमा होते हैं कई जगह, तो उसको एक पर्ची देते एक रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल जायज। तो ठीक उसी प्रकार है नहीं, उसका जो पर्ची देंगे उस पर नंबर लगे हुए हैं, वो पर्ची उसको दे देंगे, वो पर्ची अपने पास रखेगा। कई तो गाड़ी में लगा लेते हैं, कई फोन पर लगा लेते हैं, वो आकर पर्ची दिखाएगा या पर्ची देगा। उससे हमने यह जगह वहाँ भैया गाड़ी की आउट होने के लिए आ रही है, तो वो पर्चियाँ मैंने उसको आउट कर दें गाड़ी को ले देखते। तो हमारी वो पर्ची बनाने वाले है वो रखती है, वहाँ बैठे। अच्छा वहाँ पे है? वहाँ पर है, ठीक है। तो वह अपना सभी एंट्री करते हैं गाड़ियों की, और एंट्री के बाद जब जाते हैं
फिर उसको तारते भी हैं। ठीक भाई ये गाड़ी चली गई, उसका रिकॉर्ड रखते हैं गाड़ी का। है। 3-4 गाड़ी बस करो, बस करो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको 1 नंबर स्टेप पे दिखाया गया था पार्किंग व्यवस्था, क्योंकि हमारी एंट्री जो है वही से स्टार्टिंग होती है। लेकिन इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने जैसे पार्किंग में एंट्री की तो पार्किंग नंबर 2 पे हमने एक नई चीज नोट करी जो काफी आपको हैरान करने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम तो यही सोच रहे हैं, जो भी यहाँ की संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, जो भी ऑडियंस है वो यहाँ पे विजिट कर रही है, तो उनके लिए भी है ना सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से जो ये आप बसें देख रहे हैं, जो इन पे लिखा हुआ है सतलोक आश्रम की जो आप बसें देख रहे हैं, ये भी ऑल ऑफ जो बसें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कि ये किराए से लगी हुई है, ना ओनली ये सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है। जो भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स आते हैं, उनकी ऑडियंस आती है, उनको दूर दूर से जैसे जितने श्रद्धालु आते हैं उनको लेने के लिए स्टेशन पे जाती है, बस स्टैंड पे जाती है। तो दोस्तों देखो, अपने आप में काफी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बस व्यवस्था है वो भी ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो काफी देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने 2 स्टेप कवर किए थे, जिसमें एक में आपको पार्किंग व्यवस्था दिखाई गई थी, सेकंड में यहाँ पे जो बसें लगी हुई है वो सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से निःशुल्क लगी हुई है। लेकिन 3 नंबर स्टेप पे हम देखेंगे कि इसका एंट्री गेट जो जहाँ से एंट्री होती है वो एंट्री किस तरीके से होती है और अंदर का जो व्यू है, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही है एक्चुअली में वो है कि नहीं है, वो चीजें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। एक एक चीज आपको इस अंदर के जो भी सतलोक आश्रम में दिखाई जाएगी वो आपको जो वीडियो में दिखाई जाएगी। तो आपने क्या है, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहना है। तो अभी हम एंट्री गेट से एंट्री करेंगे। तो अभी दोस्तों जैसे ही हमने 2 नंबर गेट से अंदर एंट्री करी, तो अभी जो है यहाँ का सारा अंदर का माहौल दिखाएंगे, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है दोस्तों, काफी मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें नोट करी, जैसे हमने एंट्री करी इसके अंदर, तो हमने एक चीज देखी सबसे पहले, क्योंकि हम मंदिर में या कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है कि जैसे ही हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो उसके बाद हमारे जूते रखने की व्यवस्था सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जूते कहाँ रखें, चप्पल कहाँ रखें। तो इसके लिए क्या है, संत रामपाल जी महाराज की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, इन्होंने क्या कर रखी है, इसकी व्यवस्था कर रखी है। जो आप देख सकते हैं, ये क्या है, इनमें जो भी अपने जूतों की किट रहती है वो इसके अंदर रखी जाती है। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये चीजें हैं, ये जूते रखे जाते हैं, चप्पलें रखी जाती है, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनका सामान रखा जाता है, उनका कोई चार्ज वगैरह भी रहता है या नहीं रहता। क्योंकि हम अक्सर कई जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनका जो 10 रुपए चार्ज रहता है, किसी का 20 रुपए चार्ज रहता है, उनको लॉकर मिलता है, तो सेम वही लॉकर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज रहता है हम पूछेंगे। तो अभी जैसे हमारे सामने एक भगत जी है, तो हम इन्हीं से पूछेंगे, ये जो अपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, इन्हीं की जो ये सेवा है इन्हें मिली हुई है, तो इन्हीं से जानेंगे कि ये जो जूता का सिस्टम है, यहाँ पे जो जूता रखने की जो मैनेजमेंट है वो कोई चार्ज भी लेती है या मतलब ये जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स के लिए ऑल ऑफ फ्री है। तो सच्चा है ताऊ जी? हाँ जी। तो ताऊ जी आप हमें ये बताइए कि जो यहाँ की जो सतलोक आश्रम धनाना की जो मैनेजमेंट है जूते रखने की, क्योंकि जैसे हमने अब एंट्री करी तो काफी अच्छा हमें दृश्य देखने को मिला। तो सबसे पहले क्या है, जब हम कोई भी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हम जूते कहाँ पे रखें, हमारा सामान कहाँ पे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी चीज ये लगी कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे देखने को मिला। तो ये जो आपका लॉकर बना हुआ है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल लॉकर है, तो इसका रखने का जो भी ऑडियंस आती है तो उसका आप चार्ज वगैरह देते हो या फिर ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है? मालिक की दया से सब फ्री है। अच्छा, कोई चार्ज नहीं रहता।
ठीक है जी। तो इन्होंने संत रामपाल जी की महाराज जी के ऑडियंस ने हमें बताया कि इसका कोई चार्ज नहीं रहता, कितने भी श्रद्धालु है ऑल ऑफ फ्री है। तो इसमें भगत जी सिक्योरिटी क्या रहती है, जैसे मान लो इसका कोई कूपन मिलता है या कोई टोकन मिलता है, क्या सिस्टम रहता है इसमें? सर बैग में जो नंबर पड़ा होता है उस नंबर का टोकन दिखाना आप तो अभी हम देखेंगे कि ये लॉकर जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये होता है। ये नंबर पड़ा है, इस पे नंबर पड़ा, ये टोकन है। आप इस कूपन को देख सकते हैं, जो भी ऑडियंस आती है तो उसको ये कूपन मिलता है। एक ये जो लॉकर है इस पे लिखा हुआ है, ये लॉकर तो यहाँ पे जूते रख लिए जाते हैं, उनका सामान रखा जाता है, तो वो ये तो अपने पास में रख लेते हैं। जैसी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स अंदर विजिट करके और जहाँ या वापस आते हैं तो रिटर्न में ये क्या करते हैं, इनको दे देते हैं और उनका इनको सामान मिल जाता है। तो आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से इसका जो जूते का मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप समझ ही गए हो। दोस्तों हमने जैसे ही जूता घर से आगे हमने देखा पुस्तकालय, तो अभी पुस्तकालय नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आया होगा कि जो ये आश्रम है, जो ये सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट की जो टीम है वो यहाँ पे पुस्तकें बेचती होगी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो धार्मिक पुस्तकें हैं, ऑल ऑफ जिनके मैं 2 से 3 पुस्तकों का नाम भी लूंगा, जैसे जिन्ने की राह, ज्ञान गंगा, ये जो है ना अपने धार्मिक बुकें हैं। और ये बुकें जो है ये किसी मतलब क्या है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने पढ़ने के लिए मंगवा सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। तो वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इन कुछ आपको यहाँ पे बुकें हैं जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे धार्मिक बुकें रखी हुई है। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर जैसे जैसे हम एंट्री कर रहे हैं काफी चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर क्या है, आप ये जो चीज नोट कर रहे हैं ये क्या है, ये पार्किंग व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स बैठे हुए हैं और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे एलईडी लगी हुई है। एलईडी जो स्क्रीन दिखाई जा रही है उस पे क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से आध्यात्मिकता में विश्वास किया है, एंट्री किया, तब से आज तक का जो संघर्ष रहा है उनको, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो आपको पता है ये संघर्ष तो उसे करना ही पड़ता है, तो वो सारी चीजें उसमें दिखाई जा रही है। ठीक है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज तो ये लगी मेरे को, यहाँ पे नोट करने वाली भी है कि यहाँ पे जो है ये पार्किंग व्यवस्था है, ये जो है ये मतलब क्या है, पुरुषों के लिए पार्किंग व्यवस्था है और उस साइड देखोगे आप वो महिलाओं के लिए पार्किंग व्यवस्था है। जिस तरीके से कैमरामैन आपको दिखाएंगे वो क्या है, वो महिलाओं के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था बनी हुई है। सारी की सारी चीजें जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित की गई है। इसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल करना ये चीजें नहीं है, बल्कि अलग अलग सारी की सारी चीजें बनी है, जिससे सारा जो सतलोक आश्रम का मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से बना रहे। तो दोस्तों अभी जैसे अपने इस आश्रम के अंदर हमने एंट्री करी, तो अभी सबसे पहले हम आपको क्या यहाँ का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी ऑडियंस बैठी हुई है, जो भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स बैठे हुए हैं, तो उनको दिखाएंगे। आप एक चीज नोट करना, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी, तो सबसे पहले तो आप यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पे कितनी पब्लिक है, कितने श्रद्धालु है, और उनमें कॉमन चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने ये चीज देखी, यहाँ पे एक चीज नोट की कि यहाँ पे हम कहीं भी धार्मिक जगह पे जाते हैं, बड़े बड़े हम मान लो मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहाँ पे क्या रहती है, वहाँ की व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए वहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वहाँ की पुलिस मैनेजमेंट, है ना। पुलिस मैनेजमेंट वहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। लेकिन जैसे हमने आपको वहाँ पार्किंग व्यवस्था से लेके यानी कि बनाना गांव से लेके और अंदर तक आपको दिखाया, कहीं भी आपने पुलिस को नहीं देखा होगा, यानी कि पुलिस व्यवस्था को नहीं देखा होगा। तो ये क्या चीज है, ये एक नोट करने वाली बात है, क्योंकि बाहर हम पुलिस व्यवस्था को देखते हुए भी वहाँ पे लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस व्यवस्था न होते हुए भी यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कितने आसानी से जा रहे हैं, कितने आसानी से मस्ती से बैठे हैं, कोई सत्संग सुन रहे हैं, कोई भंडारे के लिए जा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। और ये क्या है, ये आपको बता देता हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अपराध जो है ना, वो अपराध वो कोई सरकार नहीं रोक सकती, अपराध तो जो है ना वो संस्कार ही रोक सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज का ऐसा निर्मल ज्ञान है कि लोग सुन के, उनके फॉलोवर सुनते हैं तो उनका दिल गदगद कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है आज हम इतनी अच्छी व्यवस्था को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे थे, तो अंदर बहुत सी चीजें बनी हुई है जो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ना निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगा हुआ है। निःशुल्क तो आप समझ रहे हो, और वो भी क्या है, आंखों का चेकअप, वो भी फ्री हो, कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जितने भी हम धार्मिक स्थल देखते हैं
बस सतलोक आश्रम में और जो अपने धार्मिक स्थल होते हैं जैसे कि मंदिर, इन चीजों पे आप देखोगे ना, एक चीज कॉमन मिलेगी। वहाँ पे है ना, वो सरकार के अंडर में होते हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत जो पब्लिक है वहाँ पे बहुत पैसे देती है, बहुत कुछ दान करती है, लेकिन फिर भी सरकार उनको कोई भी सुविधा नहीं देती। हालांकि वो उनके लिए कम से कम रहने की व्यवस्था नहीं कर पाती। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रहना पीना खाना वो सब देसी घी का भंडारा, सारी चीजें फ्री है ही। इसके साथ साथ क्या है, आप यहाँ पे आंखें भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि नेत्र रोगियों को आश्रम की तरफ से मिलने वाली बिल्कुल सुविधाएं फ्री, यानी कि जो भी यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आता है उसको पूरी की पूरी व्यवस्था जो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट फ्री में देती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने आपको बताया कि यहाँ पे नेत्रदान शिविर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके बाद ये जो है इसका जो ये पंडाल है, तो देखने में शायद आपको काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन रियली में बता रहा हूँ दोस्तों, काफी बड़ा है। क्योंकि यहाँ से वहां तक जाने के लिए कम से कम आपको बताऊं, कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाती है। ठीक है, तो इसकी क्या व्यवस्था है, इसका क्या रोल रहता है सतलोक आश्रम के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं पंडाल। यहाँ पे क्या है, जो भी श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो क्या करते हैं, इस साइड में तो बहनें बैठती है और इस साइड में जो है पुरुष बैठते हैं। वो भी यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी सतलोक आश्रम की तरफ से किया गया है, जो चीजें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसके अंदर का जो भी व्यू रहेगा वो भी आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। और यहाँ पे इससे आगे जब एंट्री करेंगे उसके आगे दरबार साहिब भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप ये यहाँ का जो सिस्टम है सतलोक आश्रम बनाना का, जो भी ये सेट बना हुआ है काफी बड़ा है और यहाँ पे काफी श्रद्धालु भी है। शायद मैं अगर अंदाजा लगाऊं, क्लियर तो नहीं बोल सकता, लेकिन मोटा मोटी अंदाजा लगाऊं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 से 4 लाख श्रद्धालु आराम से होंगे। क्योंकि दोस्तों काफी बड़ा है ये जो पंडाल है। कम से कम यहाँ के जो भी सेवादार है उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम ये जो है 8 से 9 किलो के अंदर है, जो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस पंडाल के अंदर हमने एंट्री करी, तो यहाँ पे एक चीज भी नोट करी जो काफी हैरान करने वाली है, जो आप देखोगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है मोबाइल चार्जिंग स्थल। तो आप सोच रहे हो मोबाइल चार्जिंग व्यवस्था, क्योंकि आज के टाइम में जो हम यूथ है या कोई भी है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, चार्जिंग वाली। क्योंकि फोन चार्जिंग के लिए क्या रहता है, कहीं पे फोन चार्जिंग लगाते तो उसको पास में खड़ा रहना पड़ता है, उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से ये व्यवस्था भी की हुई है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई चार्ज ना कोई इसमें पैसा लगता है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं दी जा रही है। ये सेम उसी की तरह है जैसे जूता घर में था, यहाँ पे टोकन दिया जाता है और वो टोकन उसके हिसाब से जैसे वो टोकन वापस रिटर्न करता है उसको फोन मिल जाता है, और वो भी फोन तब मिलता है जब उसको लॉक वो खोलता है। यानी कि पूरी प्राइवेसी के साथ यहाँ पे फोन को चार्ज लगाया जाता है, जो आप देख सकते हैं। जो भी श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो इन लाइने में लगे हैं वो अपना फोन चार्जिंग लगाने हेतु। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हमने इस पंडाल के अंदर प्रवेश किया तो आपको चार्जिंग स्थल दिखाए और यहाँ का अंदर का व्यू दिखाया। तो लेकिन जब ये पंडाल का जो इंड पॉइंट है, जहाँ पे दरबार साहिब बना हुआ है, पूर्ण परमात्मा लिखा हुआ है, ये जो है इसका इंड पॉइंट है। लगभग अगर आपको बात करें 400 मीटर आगे जो है इस पंडाल का जो है इंड पॉइंट है, जिसे दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे ना पूर्ण परमात्मा की फोटो लगी हुई है, कबीर साहिब की, रामानंद जी की लगी हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी की लगी हुई है। और थोड़ा आप इस साइड में थोड़ा विजिट करोगे तो आप देख पाओगे कि इस जगह जो है वो अमरगढ़ साहिब की अमृतवाणी का मतलब पाठ किया जा रहा है, जो 3 दिन तक नॉन स्टॉप रात दिन चलेगा। तो जो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों देखो, हमने पंडाल के अंदर सभी चीजें विजिट कर दी, सारी लगभग आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें दिखा दी। लेकिन इसके साथ साथ जो नाइट हो जाती है ना, इसमें एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था देखने को मिलती है, जो और जगह पे नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए बड़े बड़े होटलों को लेना पड़ेगा, बड़े बड़े रूम बुक करवाने पड़ेंगे। लेकिन सतलोक आश्रम में इससे भी बढ़ चढ़ के पूरा का पूरा मतलब क्या श्रद्धालुओं के लिए जो सेवा हो सकती है वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मच्छरों के लिए जो है मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, जो आपको कैमरामैन दिखाएगा। ये पूरे के पूरे आश्रम के अंदर पूरे के पूरे पंडाल में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है वो भी नाइट स्टार्ट हुई है। और मैं आपको बता दें तो पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरी की पूरी मच्छरदानी हो जाएगी, जिससे भगत आराम और शांतिपूर्ण से सो सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो के लिए बोला था, तो ये काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो अब जो और इसका सीन रहेगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको इसका जो भंडारा है
सतलोक आश्रम बनाना का जो भंडारा का माहौल है वो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे गिलास वगैरह और बर्तन वगैरह दिए जाते हैं भक्तों को। हाँ, तो इस तरीके से दिए जाते हैं और उसके बाद में क्या रहता है कि भक्त अंदर जाके और अपना भंडारा लेते हैं। आ जाओ। ठीक है, ये भक्तों का पंडाल हो गया। इस साइड में जो है हम देख सकते हैं माताओं के लिए, अपने बहनों के लिए जो है वो पंडाल की अलग व्यवस्था की गई है, उसको भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है।